माता के उदर में। कोई बच्चा कैच जल्दी करता है, किसी के भाग्य होते हैं अच्छी माता जिसको मिल गई है तो अच्छी माता के मिलने से अच्छे संत मिल जाते हैं। माता ने ऐसा कोई भजन किया हो तो संतों की शरणागति मिल जाती है। और संतों के बिना जीवन निरस्य है, फीका है। संत होने चाहिए। आज ये कपड़ा पहन करके और मुंड मुंडा करके लोगों को ठगबाजी चलती है और हम सब इसमें ठग जाते हैं बहुत से लोग। तो अब ये एक यात्रा का तो भगवान की कृपा है। मैं तो कुछ करने लायक नहीं हूँ, करने वाला नहीं हूँ, ये तो राम जी है सब कुछ। हम तो चाहकर हैं, मजदूरी करते हैं, मजदूरी कर रहे हैं, ना तो कभी चिंता की है ना चिंता करते हैं और ना हमारे पास चिंता आती है। फकरों के पास चिंता आके क्या करेंगे, क्या करेंगे हमारे पास चिंता का? सब भगवान का है, ईश्वर का है। ईश्वर सब चीज कराता है, प्रेरणा करते हैं। संतों महात्माओं के मुख से सुनते थे तो फिर उस तरह एक लक्ष्य दिया कि कभी बद्री भगवान में दर्शन दे होंगे, हमारे जैसे लोगों को होंगे। तो मरनाथ जी कभी दर्शन दे के मैं भी कर सकूंगा, मैं भी आपके उसमें आ सकूंगा। फिर जब एक वक्त जाकर देखा तो सबको कर चलो, झुंड के झुंड, जूथ हम जूथ, चलो साथ में करो, दर्शन करो, प्रेम से करो। जो बोल रहे हमसे नहीं होगा, होगा। कोई चीज इस जगत में अशक्य नहीं है। राम जी के बन जाओ, राम राज नहीं काहू व्यापा। राम के राज में आ जाओ। हिज किंगडम, हिज होली किंगडम, उसका जो पवित्र साम्राज्य है उसमें उसको समझ लो, उसको अपने जीवन में लगा दो। कोई चीज संसार के अंदर अशक्य है नहीं। गरीब आदमी है, अमीर आदमी है, ये बोलो कि अमीर समर्थ है, नहीं समर्थ नहीं है। और संतों ने वाणी में कहा जिसके जिए गरीबी बसा। सब कुछ परमात्मा का समझ लो। क्यों अहंकार लेके चलते हो? सकटनो धार जेम स्वान ताने, क्यों इसलिए फिरते हो? उसको तो मस्करी करे बिरंची सम, उसको देर कितनी लगती है, उसे देर कितनी लगी। और संत और जो भगवंत है, एक भगवंत होते हैं। और इन्होंने जो अभी गाना गाया है कि भगवंत ने तो जाल जगत जाल पकड़ाया है जीव को, और संतों ने जगत जाल को तोड़ दिया है, तोड़वा देते हैं संत। संत सरणी जो जन पड़े सो धरन हार, संत की निंदा नानका बार बार अवतार। संतों की निंदा मत करो। कैसे है संत? संतों क्या तो संत दर्श पातक तरे। संतों का दूर से भी दर्शन हो जाता है। हमारे चिंतन में संत आ जाते हैं तो हमारे तो पाप मिट जाते हैं। संतों का संग करो, भगवंत मिले कि ना मिले। और संत जो प्रसन्न हो गए, गुरु प्रसन्न साहेब अनुकूला, संत प्रसन्न हो गए तो भगवान को ड्यूटी लगा देंगे, ये बच्चा है इसका सेवा करो, जाओ। संत जी बस, प्रभु जी बसे संत की रचना। कहां परमात्मा का वास, कहां संत जो कह दे वो भगवान को होना पड़ेगा, वो भगवान को करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि भगवान क्या करते हैं, जैसे हम संसार में जीव भटक रहे हैं, लटक रहे हैं और फिर हमारी गति पटकने की होती है, तो भगवान भी एक इच्छा करते हैं। भगवान की एक इच्छा है कि मुझे संत मिल जाए। मैं संतों जैसे हम सब जीव भगवान के दर्शन के इच्छुक हैं, एक अभिलाषा रखते हैं भगवान का दर्शन हो जाए, तो भगवान की इच्छा है कि हमें संतों के दर्शन हो जाए। हम लोग सब तीर्थों में जाते हैं, क्या करते हैं? तीर्थ देवता में, संसार में जो पाप किए हैं, संसार का पाप साप को मिटाते हैं। तीर्थ देवता ले लो, हमने शुद्ध कर दो। और संत लोग, संतों जो लोग वहां भर आते हैं, संत उसमें स्नान करते हैं, तीर्थ पवित्र हो गए। संतों का हर जीवन, संतों की हर करनी, संतों का हर जीवन में जो संसार में जो है वो सब उनके अंदर में, हर जगह उनकी श्वास है, उनका दृष्टि है, उनका सुनना है, उनका खाना है, उनका पीना है, उनका सोना है, वो सब पवित्र है। तो जिसको संत दरस हो जाए, संतों के संपर्क में आ जाए, और संतों ने ये विकट जगहों पे तीर्थों बनाए हैं। बद्रीनाथ देखो पहाड़ों में बना दिया, अमरनाथ तो उससे भी ज्यादा ऊंचा बना दिया, कैलाश तो उससे भी ऊंचा है।
और ये हमारी भारत भूमि पूरे तीर्थों से भरी हुई है। हमारा जीवन, कितने जीवन पूरे हो जाएं, भारत के तीर्थों का दर्शन पूरा नहीं होता है। जो मिल गया, देखो हमारे सब में एक मानता है कि मानस खत्म हो जाता है तो उसके अस्थि को लेकर के, अस्थि माने थोड़ा सा, इधर तो थोड़ा है, परंतु उधर पंजाब में ऐसी प्रथा है कि उसके पूर्व के जितनी भी अस्थि होती है सब गंगा में डाली जाती है। यहाँ तो थोड़ा 2-4 हाथ का वो पण वही तो भाव है में तो आए क्या ले जाऊं उनके, क्या जवान से। ये पितृऋण है, पितृऋण को सबको अदा करना चाहिए, ऋण किसी को नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा ऋण पितृ का ऋण होता है। एक बनो के तीर्थों में माँ के साथ चालो, पिता के साथ चालो, देखो कैसा आनंद आता है, जीवन कैसा खिलता है। પછી રાંડા પછીનું નથી ગુજરાતીમાં બોલતા, રાંડા પછીનું જાપાન છે, માં મરી જાય કે બાપ મરી જાય, અરે એ મૂકી ગયા તો આપણે સત્તા કરીએ। પિતૃના મોક્ષાર્થ है, अपने जीवन में अपने आप मोक्ष लो, करके लो। जब हम तीर्थ में स्नान करते हैं, तीर्थदेव के पास खड़े होते हैं तो तीर्थ प्रसन्न होते हैं। धन्य तेरे माता को, धन्य तेरे पिता को, धन्य तेरे जीवन को, धन्य जहां तेरी जिस भूमि ने, जिस भूमि का तुमने अन्न खाया है, तो हमारी शरण में आए हो। तो जहां जहां हम तीर्थ में जाते हैं, और सबसे बड़ा तीर्थ है जो हमारे 4 खूंटों में 4 धाम है, इन चारों धामों में बद्री का आश्रम सबसे सर्वश्रेष्ठ है। संतों ने ये कहा कि पूरे संसार का संचालन बद्री का आश्रम से चलता है, बद्री का धाम से चलता है। जिस दिन गंगा का बहन बंद हो जाए, गंगा समुद्र से मिलने से हट कर लेके हम समुद्र में नहीं मिलेंगी, तो ये संसार का जो वातावरण है वो फिर जाएगा। बद्री का आश्रम से गंगा निकल करके पूरे संसार को हवा के रूप में, बरसात के रूप में, पानी के रूप में वाइब्रेशन दे रही है। आंदोलन उसके चल रहे हैं। हम सबको एक भाव मिल रहा है, संसार को भाव मिल रहा है कि भारत देश में, ये धन्य देश है भारत का। ये भी बता रहे थे कि भाई कितनी हुए हैं, ये भी कभी इतिहासों में, वर्ल्ड हिस्ट्री में कभी पढ़े कि जब देश के अंदर एक महल खड़ा हुआ था, हमारे भारत देश की एक राजकन्या राजघर में पली हुई और राजरानी बन के आई हुई है, अभी उसको 1 महीना हुआ है अपने पति के घर में और युद्ध छिड़ा है। अपने पति को अब बोल रही है, पति के पास जा रही है, ये पूरे देश का, ये पूरे संसार का भार आपके ऊपर है। आप वीर है, राजकुल में जन्म है। हे राजकुमार, हे राज ऋषि, ये भारत देश की जितनी माताएं हैं, जितनी लड़कियां हैं, जितनी बहनें हैं, ये तेरी हैं और मैं भी भारत देश की लड़की हूं, परंतु तेरे सामने मैं एक वासना की पुतली खड़ी हूं। तुम युद्ध में जा और इस देश की रक्षा कर। अपने अंगूठे पे चाकू से चीरा मार के उसको तिलक देती थी। क्यों? आम तिलक नहीं देवानो कोई दिवस, समझाए? ऐसा किसी को तिलक दे, अंगूठे से तिलक दिया जाता, आम तिलक ना दिवाए, ये पतन है। ये भोगामी कूद होती है, जाता तिलक आंगड़ी से ना दिवाए कोई दिवस तिलक। मरेला ने आंगड़ी से दिवाए, मरी जाए ना मर्दा ने ये आंगड़ी से तिलक दिवाए। हमें जो उसका जीवन अच्छा रखता है तो हमें अंगूठा देने में क्या लगता है? ये तो पंडित ने बनाई बात है। महादेव को जैसे तिलक दो इस श्लोक में, और जिस श्लोक में जाए तेरी कीर्ति हो वहां भी इसको तिलक दो, अंगूठे हमेशा तिलक दो। एक वक्त जिस रस को जान लिया, जिस दृष्टि को समझ लिया, हमेशा अंगूठा भी तिलक देवानी। वो राजकन्या, वो राजरानी, वो भारत की वीरांगनी, वो भारत की योगिनी, वो अपने पति को तिलक दे रही है, अंगूठे को चीरा मार करके और तिलक दे रही है। और फिर बोल रही है कि देख हे राजपुत्र, ये पूरा देश, ये पूरा संसार वीरों के लिए है। तो तुम एक वीर पुरुष है और रक्षा करना वीर पुरुष का काम है। रक्षा करना तो तेरे सामने पूरे देश की रक्षा,
अपनी संस्कृति विकृत न हो जाए, ये तेरे सामने है और मैं तेरे सामने हूं। तुम मुझे वासना की दृष्टि से देख रहे हो। तुम्हारी दृष्टि में मैं जब खड़ी होती हूँ तो एक वासना खड़ी होती है। ये कह करके वो लड़की, वो भारत की पुत्री, वो अपने गले को काट कर चरणों में रखती है। ये भारत के देश के अंदर, भारत के इतिहास में है, दुनिया में नहीं मिलेगी। स्त्रियां भी है, आदमी भी है, ये भारत में है। भारत व्यक्तित्व का देश है। अरे जैसे तैसे सुविधा कभी नहीं मिलेगी। ये संसार आ गधेड़ा मजूरी माथी कोई तो गधेड़ा में भी ऐसा भाव होगा कि हम भी जाएं। योग बना, मन में भाव हुआ, दो पड़ो। तो नामजी शेठ बोला कि जब युद्ध चल रहा था तो मैं जापान गया व्यापार के लिए। तो उस वक्त युद्ध चल रहा था तो देश के अंदर मिलिट्री की गति हो रही थी। क्या देखा? आदमी दौड़ता हुआ, आदमी साइकिल पर, आदमी जो मिला उसको, गधा मिला तो गधा पे बैठ गया उस जगह पर। देश के लिए व्यक्ति और फिर हमारा देश, और देश के बाद संसार बनता है। देशों के समूह को संसार कहते हैं। हमारे शिष्यों ने तो दे दिया वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरा संसार जिसमें हमारे वासुदेव विराज रहे हैं, जो विश्व में वास कर रहा है, और इस सारा विश्व के जितने भी जीव चराचर हैं मेरे हैं, हमारे हैं। पर जो कुटुंब से प्यार न करे, अपने घर से प्यार न करे, जो माता का कहना न माने, जो पिता का कहना न माने, तो संतो महात्मा हूं मैंने संतो बास केम हुए। हाँ, संतों के पास वैभव हो गया, गादियां बन गई, तो गादी कौन नहीं चाहिए? गादी न लाडी न बजा चाहिए। क्या हाल है उनका? मुफ्त का जो ले रहे हैं, जिनको मुफ्त में, क्या हाल हो इसका? कुछ हाल नहीं। करो संग्रह त्याग बिन पहचाने। यह सब संपत्ति रघुपति की है, राम जी की संपत्ति है। मेरी संपत्ति राम जी की संपत्ति है। और राम जी के बन गए तो राम जी के राज्य में किसी चीज की कमी नहीं है। राम राज में जो जीव आ गया, राम जी का जो बन गया, राम जी को जिसने अपना लिया, और राम जी ने जिसको अपना लिया, जन अवगुण प्रभु मान गाओ, जन अवगुण प्रभु मान गाओ। हम तो अपने मतलब के लिए भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान को अपना रुना सुनाते हैं। मैं रोती आती हूँ तेरे दर पर, मैं रोती आती हूँ, हंसते जाती हूँ। परमात्मा के पास में, परमात्मा के उसमें रोना मत सीखो। हाँ, रोना का आंसू जो गिरते हैं वो खुशी का आंसू गिराओ परमात्मा के पास। भजन में बैठो, मारा मारना, जो आंसू हारी जाए तो जो धन्य थे गया अपने। चाहे हम संसार का ही चिंतन करें, उसमें रोना आ गया। हमारे राम जी तो कोमल चित चिता भगवान का। अरे हमारे चिंतन में बस रहा है, हमारे अंतर में बस रहा है। परमात्मा फिर भी बोल रहा है कि ये तो परम भक्त है। संसार के चिंतन से, किसी को ईर्षा से, किसी से मोह से, किसी को काम से, किसी को क्रोध, चाहे हमारे आंसू गिर रहे हैं, फिर भी भगवान के जो माला लेके बैठे, दर पे बैठे हैं उसके, और उसने तो ये सब चीज को छोड़ दिया। उसने तो जो मातृत्व है उसके अंदर जो पितृत्व है, उसके अंदर एक स्नेह की धारा है, एक प्रेम की धारा है, एक कोमल की धारा है, उसी को रखेगा। वो तो समर्थ है, प्रभु समर्थ है, वो हमारे जैसा है। आने माने आम कीधुं तो मेरे 6 महीना સુધી તો માઇન્ડ આમ ફર્યા રાખે, અને વર્ષો સુધી જયારે નજર સામે આવે જાય એવી બાતે યાદ આવે। लेट गो, छोड़ दो। याद रखने के परमात्मा होते हैं, संसार को याद मत रखो। ये संसार किसी का नहीं बना है आज तक, भगवान सबके बने हैं। सदैहि सुलभ सब दिन सब देशा,
सबहि सुलभ सब दिन सब બધા મળીને બધા સ્તંભ કરીને મને કાઢી મળ્યો હતો. અને હું અંદર આવ્યો એટલે કોઈ અવકાર મીઠો અવકાર નથી આપ્યો. ધરાર ધરાર આવ્યો, ધરાર આવ્યો. કેમ આવ્યો ને શા માટે? મારો ધંધો શું છે? મારો ધંધો શું છે? મેં બીજી વસ્તુ શીખી જ નથી. મેં કોઈ વસ્તુ શીખી જ નથી. કોઈનું ઝાડા પાડવા, કોઈને કઈ બોલી દેવું અને ટોન મારવું એટલે કઈ નહીં. મને બાપા સાંભળો, મારું જન્મ જે થયો ને છાવણીમાં થયો, બરાબર? ત્યારે 20 લડાતો હતો, બરાબર? ગોળાવારી થતી હતી, રાત દિવસ. એટલે ઈ વાઇબ્રેશન મારા માઇન્ડમાં ફિટ છે, બરાબર? પછી ત્યાંના સખો રહ્યો એટલે મને પાડમાં મૂક્યો. પાડમાં તમે જે લોકો જીયાયેલા પથ્થર છે, જે માતાએ જન્મ આપ્યો ને મારી જો ટોન મારી મને કઈ રાખે. એ બિચારી 3-4 કલાક સુધી ગુમસુમ બેઠા. આને ક્યાં જન્મ દીધો કે છે. અને હું તો પછી બોલી હસતો જો મોટા સામે જોતો. અમારે ટોન મારવાનું કઈ નથી. કાગડા ચાંચ મારે એટલે અમે ટોન મારીએ. કાગડાનું કામ છે ચોંચ મારવાનું, બરાબર? અમારે तो चोट मारिए, टोन मारिए. देखो हमारे पास कोई योग बल नहीं है, कोई भक्ति बल नहीं है, कोई भजन बल नहीं है, कोई ऐसा साधना का बल नहीं है. फिर भी जहाँ हम जा रहे हैं, जहाँ हम फैल रहे हैं, जिन लोगों के बीच में जो बैठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, तो लोग घिर जाते हैं. लोग जो है वो अनजान लोग आकर के घिर जाते हैं चारों तरफ. आई आस्क देम व्हाट डू यू वांट. वो खड़े हैं, वो बहुत होते हैं तो बहुत बैठ जाते हैं. वे सिलेंडर. तो ये जो परमात्मा की कृपा है, हमने ये बोल रहे हैं कि तप किया है या जप किया है. हमको तो ऐसे संत मिले हैं और ऐसे संतों के दर्शन हुए हैं कि कभी गुरु जी ने मुझे ऊंची आवाज से नहीं बुलाया, धमकाया नहीं मुझे. मैं ऐसे लाडपाल से पला हूं. आज ये कोई लोग बोलते हैं मेरे सामने तो हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है. तो नहीं बोलते हैं बाहर नहीं क्या करना. नहीं, जिस वक्त तो गुरु जी के राज में रहते थे तो मारो जीव तोफानी कोई नहीं. આજુબાજુના માણસો વાળા જેવડા હોય ને બધા એને ઝાપટો મારી દે, બધા એને રડાય એને. આજ સુધી લગભગ દાદાઓ થઈ ગયા, પણ મારી સામે ન જોઈએ. મારું હાથનું ઝાપટ ખાધી હોય ને કોઈ. गुरु जी के राज में तो गुरु जी का राज दुनिया में चल रहा है हमारे. ये संत चोला जो है चोला बदलते हैं, ये तो अंग संग रहते हैं. जो गुरुदेव होते हैं वो तो अंग संग रहते हैं. राम जी अंग संग छोड़ देता है, संत नहीं छोड़ते हैं. संतों की महिमा तो बहुत ही. भगवान राम न सकई, राम भी उनके चीज को, उनकी गाथा को नहीं गा सकते हैं. संतों की महिमा बड़ी विचित्र महिमा है. तो ये न बोलो कि एक वक्त दर्शन हो गया, चलो एक वक्त तो दर्शन जरूर करो. और अभिलाष निरंतर करते रहो. हे बद्री भगवान, हे गंगा माता, कहो ये प्रपंच जाल है संसार का, ये कभी मौका देगा नहीं, कभी नहीं देगा. और हमारे को तो ऐसी कसौटियों से भगवान ने वहां कसा और प्रत्यक्ष ऐसे दे दिए कि एक जगह पे रात को इतनी जगह में रात निकालनी पड़ी मुझे, इतनी जगह में. भगवान लोगों ने कहा समझो नहीं क्या. और जब दूसरा दिन हुआ, दूसरी जगह गया तो ऐसा हमको खुला दरबार में आदमी खड़े हैं, पैसे नोट लेके खड़े हैं और मुझे कमरा दिया गया. क्या प्रभु की कृपा है. एक अक्षर भगवान इतनी सी
इतनी सी कसौटी कसता है और दूसरे दिन वो पूरा दरबार दर खोल देता है। मेरे को बद्रीनाथ भगवान के वहां दरवाजे पे अंदर गया तो लोगों ने निकाल दिया बाहर। 1 घंटे के अंदर भगवान ने चमत्कार बता दिया। फिर अरे बाहर તમે जाओ, તમે तो बड़े दर्शन कर सको। बड़े बड़ी जटा वाले बड़े बड़े तपस्वी भी नहीं जा सकते हैं। इसलिए हम जो गरज बरसते हैं जो दुनिया के अंदर, लोगों के बाबा हो तो मांगो आएगा। एक जगह मंदिर की बात करते हैं, मांगना नहीं है। मांगना भलो ना बाप से हमने हम सिद्धांत से चले हैं। सिद्धांत का पहले मांगे गड़ी जाए। आदमी को कपड़े का शौक है तो कपड़ा उसको गिरा देगा, आदमी खाने का शौक है तो खाना गिरा देगा, उसको शरीर को सजाने का शौक होगा गिरा देगा, उसको कहीं ना कहीं मार खा जाएगा। नाता एक राम जी से, नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दिया। बद्रीनाथ जी के सिर जहां गर्भगृह में भगवान विराज रहे, खड़े रहे, वाह 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 तेरी प्रभु क्या लीला है, क्या तेरा दिव्य दर्शन है। और वो जो ले गया तो बोले कि बापू क्या हूं, क्या किधर हुआ। ये जो प्रपंच है ना, प्रपंच नहीं था मेरे पास। जब मैं बद्रीनाथ गया था ये प्रपंच हमारे पास नहीं था। बापू क्या छो તમે? मैं दोस्त के गए, सका सोच त्यागो बल मोरी, सका सोच त्यागो बल मोरी, सब विधि गतव काज में तो क्यों सब चिंता क्यों करते हो जब खड़े रहते हैं। सेवक सुतपति मात भरोसे, रही सोच बनहि प्रभु को। अरे जब एक सामान्य व्यक्ति पर तुम भरोसा रखो ना, रखो ना भगवान के भरोसा है। भगवान की जो क्रिया है, भगवान की जो करनी है वो गोपनीय है। संसार खींच लेता है, जाए वहां तो हमने मरे, इसको छोड़ दो। अपने दिल से पूछो कि कोई पीढ़ी में अपने गया दर्शन करवा, उसने मेरे को ये कहा था, इसको ये छोड़ दो, कल बात आए। अमरनाथ जा रहे हो, अमरनाथ से चंदनवाड़ी से वो किशु घाटी उसको बोलते हैं, विश्व घाटी में वो जो गोलाकार है थोड़ा सा है, 1 घंटे का रास्ता है। हम पहले बहुत दिन के पहले तो मानस देखा है और वहां गुरुदेवों का दर्शन हो गया। वहां गुरुदेवों का दर्शन हो गया। गुरुदेवों का दर्शन हुआ तो जो स्नेह धारा है वो बह रही है। वाह, नहीं कर किया, नहीं करने जोग। और तो ये क्यों हो रहे हैं। चला भी जा रहा हूं और मस्ती एक आ रही है तो मिलिट्री लगी हुई, और मिलिट्री लगी हुई है तो दोनों आकर के मेरे सामने ऐसे हाथ बांध के एक दूसरे पकड़ बैठ जाओ, आप थक गए हो। 2 जने हो ना, तुम 2 हो, मैं एक अकेला हूं, मेरे 2 कंधे हैं, क्या तुम दोनों मेरे कंधे में बैठ जाओ। तुम तो 2 मेरे को बैठाओगे ना। नहीं आप कहें ना आंसू गिर रहे हैं, ये आंसू की पहचान तो नहीं है। तुम नहीं जानते हो ये आंसू किसके लिए गिरे हैं, ये आंसू क्यों गिरे हैं। बहुत रोकने की कोशिश की, परंतु जब चरणों के दर्शन हुए, जब उनके दर्शन हुए तो उनको भेंट देनी चाहिए, उन्हें भेंट देनी चाहिए। तो भेंट दी है हमने। तो तुम्हें कोई माता के लाल हो गए, तुमने देख लिया इसको, तुम्हारी माता ने तुम्हें शुद्ध दूध पिलाया है, इसलिए तुम्हें दर्शन हो गए हैं। तो तुम भी ऐसे आंसू गिराना सीखना और संतों के लिए गिराना। हर जगह है संत लोग,
जहां इनको स्मरण करने की कोई जरूरत नहीं है, स्मरण करने की। सहज मिले सो दूध बराबर, मांगे सो पानी, कबीरा वो तो खून बराबर, जिसमें ही चाहतानी। दो कि न दो, न दिवाए कि न दिवाए, ये क्या है? अरे जब दया का एक भाव आ गया, इसको क्यों रोक रहे? निकल, समर्पण कर दो। क्यों देख रहे बीड़ी पी रहा है? क्यों सोच रहे कि ऐसा है, इसका रूप रंग ऐसा है? तो भाव आ गया। देखो यात्रा का जो एक मॉल खड़ा हुआ है, वो मैं जो लंदन गया था, एक बहन को कैंसर हो गया था, बोन कैंसर, एक हाथ में कैंसर हो गया उसका, लड़के का। उसने मुझे फोन किया कि मैंने यहाँ तकलीफ है, तकलीफ बताई दो क्या, मैं करने आ जाऊं। दवाखाने से उसको निकाल के लाया, दवाखाने को काम नहीं लगा। चल, ऐसे कोई प्रसंग चल रहा था, तो ऐसे ही यात्रा की बात चली। मैं दर्शन करना चाहती हूँ। लड़की कॉलेज में पढ़ रही, लड़की बोले मैंने नहीं जाना। अभी मैं बोल तो वो पहुंचे जा जाएगा, फोन कर दे, लड़के को दे देना फोन, बापू ने फोन नहीं, फोन देने की जरूरत नहीं, अच्छी फोन देने चलूंगी बारे। तो मैंने एक बनाया है कि चलो एक को वचन दिया है, चलो साथ में तुम्हारा एकला बस नो काम नहीं, एकला का बस का क्यों काम है कि वो तुम्हारो जीवन गार्डन जेवो छे। काल परम दिवसे भाई आया था यहाँ, तो मेरे को है ना कुछ पीछे ना आ जाए, समझ पड़ी। हम जैसे गरजते हैं, जैसे बरसते हैं दुनिया के अंदर, ये तो पावर संतों का पावर है। और संतों के यहां पड़े रहे ना, पड़े रोटी बिगाड़ते रहे तो पावर दे दिया संतों ने। पड़े रहो, कोई चीज लेने के लिए बस बार बार चलो, धमका दिया, मुंह बनी गयो, फिर से आंख बंद करके करो, तेरे दर को छोड़कर किसके दर जाऊं, सुनता नहीं प्रभु किसको सुनाऊं, किसको सुनाएंगे। और मैं बैठो दर पे आकर के धमका दिया, तो उसमें भी कुछ प्रीति है, कुछ भाव है, अजाने तो कब बोले